तो आज हम प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यानी कि एकल प्रबलित तरणों की समस्याएं। तो इसकी पहली जो समस्या है वो है कि बल शून्य अक्ष यानी कि एक्स-यू की स्थिति ज्ञात करना। तो इसके लिए दो फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला बल शून्य अक्ष जिसको हम एक्स-यू कहते हैं ये होता है 0.87 F/AST अपन 0.36 EFC के बी। सेकेंड सीमांत बल शून्य अक्ष एक्स-यू मैक्सिमम, इसके लिए फॉर्मूला है 700/1100 + 0.87 F/, ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। और इसका मान हम शारडी से लिखेंगे। यहाँ पे शारडी में देखिए मान दिया हुआ है इस्पात की कौन सी ग्रेड है, तो यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है मृदु इस्पात ग्रेड EFE 250, CH/ST EFE 415, H/ST EFE 500। तो EFE 250 के लिए दिया हुआ है 0.149 BD²/FC के, 415 के लिए दिया हुआ 0.138 BD²/FC के, एंड 500 के लिए दिया हुआ 0.133 BD²/FC के। तो ये जो हमारा मान दिया हुआ है ये म्यू लिमिट यानी कि हमारे ये मोमेंट का मान दिया है, प्रतिरोध आघूर्ण का सीमांत मान दिया हुआ है। और हमारा एक्स-यू मैक्सिमम का मान यहाँ पे दिया हुआ है EFE 250 के लिए 0.53 डी और 0.48 डी 415 के लिए और 0.46 डी ये दिया हुआ है 500 के लिए। तो डी का मान जो है क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर कैपिटल डी का मान दिया रहेगा तो हम डी डैश का मान एज्यूम कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो उससे स्मॉल डी हम निकाल लेते हैं, या फिर कभी कभी जो क्वेश्चन में मान दिया भी रहता है, नहीं भी दिया रहता है तो हम उस हिसाब से निकाल लेंगे। अगर कैपिटल डी दिया होगा तो उसमें से हम डी डैश माइनस कर देंगे और तो हमारा डी निकल के आ जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहता है डी का मान। उसके बाद अगला स्टेप हमारा हम चेक करते हैं। अगर एक्स-यू हमारा लेस है एक्स-यू मैक्सिमम से तो खंड हमारा अल्प प्रबलित है। अगर एक्स-यू इक्वल है एक्स-यू मैक्सिमम के तो खंड हमारा संतुलन में है। और अगर एक्स-यू ग्रेटर है एक्स-यू मैक्स से तो खंड अति प्रबलित है। एंड जो हमारी एलएसएम विधि होती है यानी कि सीमांत अवस्था विधि, इसमें अभिकल्पन में अति प्रबलित खंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। एंड सेकंड हमारी जो प्रॉब्लम है वो है खंड का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करना यानी कि उसका मोमेंट ज्ञात करना, MR ज्ञात करना। तो इसके निम्न फॉर्मूले हैं और निम्न स्टेप हैं जिनसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है प्रतिबलों के आधार पर दोनों बल शून्य अक्षों एक्स-यू और एक्स-यू मैक्सिमम की स्थिति ज्ञात करना। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये खंड जो हमारा है वो अति प्रबलित है या अल्प प्रबलित है या फिर संतुलित है। तो संतुलित व अति प्रबलित खंड के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है MU लिमिट बराबर 0.36 FC के एक्स-यू मैक्सिमम इंटू बी, ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्स-यू मैक्सिमम। तो FCK का मान जो क्वेश्चन में दिया रहता है कि कितनी ग्रेड की कंक्रीट है तो वहाँ से हम ले लेते हैं, और एक्स-यू मैक्सिमम का मान टेबल से लेते हैं। और MU के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमारा 0.36 एक्स-यू/डी, ब्रैकेट में 1 - 0.42 एक्स-यू/डी FCK PD²। और MU लिमिट बराबर होता है RU BD²। तो RU का मान हम इस्पात व कंक्रीट की ग्रेड के लिए हमारे यहाँ पीछे सारणी दी हुई है। यहाँ से हम अपना RU का मान लिखते हैं। अगर 250 ही है तो ये M15 के लिए 2.23 हो जाएगा। अगर ये इस्पात या फिर 415 M20 ग्रेड की तो 2.76 हो जाएगा। तो इस टेबल से जो है हम मान रखते हैं अपना। और अगर अल्प प्रबलित खंड है तो उसके लिए MU बराबर हो जाएगा 0.87 F/AST, ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्स। थर्ड प्रॉब्लम जो हमारी है दिए गए बंकन आघूर्ण MU के लिए खंड का माप अर्थात BD व AST ज्ञात करना। तो इसके भी बहुत सारे स्टेप दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ बल शून्य अक्ष सीमांत ज्ञात करें, तो इसके लिए एक्स-यू मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 700/1100 + 0.87 F/, और
टेबल के हिसाब से हम अपना मान रखेंगे। अगर AFE 250 के लिए एक्स मैक्सिमम है तो इसके लिए 0.5 पे डी रखते हैं। सेकंड स्टेप है बी और डी का उपयुक्त अनुपात मान लिया 1.5 से 3 तक लिया जाता है। अगला स्टेप है MU बराबर RU BD स्क्वायर। तो RU का मान हम टेबल से रखेंगे जो दी हुई है 3.6। उसके बाद प्रबलन इस्पात AST ज्ञात करने के लिए MU बराबर होता है 0.8785 AST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम। इसके बाद हम परसेंटेज ऑफ लिमिट ज्ञात करेंगे जिसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 0.414 FC की XU मैक्सिमम अपॉन FY इंटू डी। और परसेंटेज ऑफ लिमिट का मान भी हम टेबल से देखेंगे। और AST के लिए फॉर्मूला होता है PT लिमिट इंटू B इंटू डी। तो इससे हम अपनी जो है प्रॉब्लम रहेगी हमारी सिंगली रेनफोर्समेंट की यानी कि एकल प्रबलीकरण की, तो इस स्टेप से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। केवल हमें जो हमारा स्टेप है उसको याद रखना है और बाकी जो मान दिए रहते हैं वो टेबल से हमको लिखने होते हैं।